सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। उमापति महादेव की जय हो। विष्णु भगवान की जय हो। स्वर्गवासी आत्मा की जय हो। 15वां अध्याय सुकृति जन्माचरण वर्णन। गरुड़ जी ने पूछा, महात्मा स्वर्ग की गति भोग कर निर्मल कुल में उत्पन्न होते हैं, अतः माता के गर्भ से उनकी उत्पत्ति कैसे होती है उसका वर्णन कीजिए। सुकृति मनुष्य गर्भ में कैसा विचार करते हैं उससे मैं सुनना चाहता हूँ। हे करुणानिधि मुझे कहिए। श्री भगवान ने कहा, हे गुरु, तुमने अच्छा प्रश्न किया। यह परम गोपनीय विषय में तुमसे कहता हूँ, जिसके जानने से ही मात्र सर्वज्ञ की योग्यता प्राप्त हो जाती है। शरीर के परमार्थिक स्वरूप को कहता हूँ, जो ब्राह्मण के गुणों से संपन्न और रोगियों के धारण और योगियों के धारण करने योग्य योगी लोग चट चक्र का चिंतन जिस प्रकार करते हैं और ब्रह्मरथ में चिदानंद रूप का ध्यान जिस प्रकार करते हैं उसे सुनो। जिस प्रकार सुकृति लोग शुद्ध और श्रीमान के घर में उत्पन्न होते हैं, उनके माता पिता का विधान और नियम मैं कहता हूँ। ऋतु काल में नारी को 4 दिन त्याग कर और जब तक शरीर में पाप इंद्र की ब्रह्म हत्या से उत्पन्न दोष विशेष रहता है, तब तक स्त्री का मुख न देखे। वह नारी कपड़े के सहित स्नान करके 4 दिन शुद्ध होती है। 7 दिन के पश्चात पितर और देवताओं के व्रत तथा पूजन के योग्य होती है। 7 दिन के भीतर जो गर्भ होता है वह मलिनाशक यानी मलिन चित्त वाला होता है। इससे बहुधा 8वें दिन गर्भाधान होने पर पुत्र ही उत्पन्न होते हैं। समरात्रियों में गर्भधान होने पर पुत्र उत्पन्न होता है और विषम रात्रियों से कन्या उत्पन्न होती है। इसलिए पहले के 7 दिन छोड़कर युग्म रात्रि में स्त्री गमन करे। ऋतु के प्रारंभ से 16 रात्रियों स्त्रियों का सामान्य रीति से करने से निश्चित करके गर्भ की स्थिति होती है। धर्मात्मा पुरुष गुणवान और भाग्यशाली पुत्र उत्पन्न करता है। इस प्रकार की रात्रि प्राकृत साधारण जीवों को कभी नहीं मिलती। 5वें दिन स्त्रियों को मधुर भोजन करना चाहिए और कड़वा है, खारा है, तीखा है और उष्ण है गर्म भोजन दूर से ही त्याग देना चाहिए। वह क्षेत्र औषधियों का पात्र है और बीज अमृत के समान है। स्वामी रूपी गुरु से उस क्षेत्र में बीज बोकर अच्छा फल प्राप्त करना चाहिए। पान खाकर फूल चंदन को धारण करके और शुद्ध वस्त्र धारण कर पुरुष मन में धर्म को धारण कर उत्तम और गर्भाधान के समय जैसे चित्त की कल्पना होती है उसी स्वभाव का जीव माता की कोख में प्रवेश करता है। बीज स्वरूप चैतन्य सदा वीर्य के स्थित रहता है। काम चित्त और शुक्र जब तन्मय होते हैं तब मनुष्य की स्त्री के गर्भाशय में वीर्य संलग्न होता है। शुक्र तथा रुधिर के संयोग से
पिंड की उत्पत्ति होती है। गर्भ में प्राप्त सुकृति पुत्र परम आनंद देने वाला होता है। उसकी संपूर्ण कुसवन आदि क्रिया होती है। पुण्य आत्मा ऊंचे ग्रहों की स्थिति में जन्म पाता है। विद्या और नियम से संपन्न यह पुत्र पिता के घर में बड़ा होता है और सज्जनों के संग पूर्व जन्म में किए हुए तप, तीर्थ और महापुरुष फल के उदय होने पर युवा अवस्था में दिव्य स्त्री पाता है। तत्पश्चात आत्मा और अनात्मा के विचार में सदा प्रयत्न करता है और अध्यारोप तथा अपवाद द्वारा ब्रह्म का चिंतन करता है। अन्वय करने वाले इस ब्रह्म के पुरुष संग रहित इस वार्ता के जानने के ये भूमि आदि अनात्म वर्ग पंचभूतों के गुणों को मैं तुमसे कहता हूँ। पृथ्वी, जल, अग्नि, पवन और आकाश ये 500 स्थूल भेद है। ये पंच तत्व है। यह पिंड पंचभूतों से बना है। हे गुरु, त्वचा, हड्डी, नाड़ी, रोम और मांस ये 5 गुण भूमि द्वारा निर्मित है। यह मैंने तुमसे कहा है। लार, मूत्र, वीर्य, मज्जा और 5वां रक्त ये 5 गुण जल के बने हैं। अब तेज का गुण सुनो। क्षुधा यानी भूख, प्यास, आलस्य, निद्रा और क्रांति ये हे गुरुड़ ये 500 तेज के गुण उत्पन्न है। यह योगीश्वरों ने कहा गया है। शब्द है, चिंता है, शून्यता, मोह और संदेह। 5 गुण आकाश के बने हैं। मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त ये 4 अंतकरण के नाम है। ये पूर्व जन्म के कर्म द्वारा धारा संभवत संस्कार से होता है। कान है, त्वचा है, आंख है, जीभ है, नाक है, ये ज्ञानेंद्रिय है। और वाक, पानी, गुदा और लिंग ये कर्मेंद्रिय है। दिशाएं वायु, सूर्य, प्रचेता, अश्विनी कुमार, ग्रही, इंद्र, उपेंद्र और मित्र ये ज्ञानेंद्रिय है। ज्ञानेंद्रिय तथा कर्मेंद्रिय के देवता कहे गए ईड़ा, पिंगला, तीसरी सुषमा नाड़ी, गांधारी नाड़ी, गजरिब्बा और पुषा नाड़ी, यशस्थिनी और अलम्बुषा नाड़ी तथा 10वीं संखिनी नाड़ी। ये प्रधान 10 नाड़ियां शरीर में स्थित है। प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान, नाग, कर्म, कृंकल, देवदत्त और धनंजय वायु है। वह मृतक को भी नहीं छोड़ता। ग्रासों द्वारा खाया हुआ अन्न सब शरीरधारियों को पुष्टि देने वाला है। ज्ञान वायु अन्न के रस को सब नाड़ियों में पहुंचाता है। भोजन किया हुआ आहार वायु द्वारा 2 भागों में बट जाता है। गुदा में प्रवेश कर अपच अन्न और जल को अलग अलग कर देता है। अग्नि के ऊपर जल करके और अन्न को जल के ऊपर करके और प्राण स्वयं अग्नि के नीचे स्थित होकर धीरे धीरे उसको धोखता है। वायु से झोंकी हुई शरीर की अग्नि रस को और मल को अलग अलग कर देती है। वायु शरीर में सब और रस पहुंचाता है। 12 द्वारों से अलग किए मल को बाहर निकालता है। 12 द्वार है कान, आंख, नाक, जीभ, दांत, नाभि, नख, गुदा, लिंग, शिरा, बपू और लोभ। इनको मल स्थान कहते हैं। इस प्रकार सब वायु अपने अपने कर्म में प्रवृत्त रहते हैं।
जैसे मनुष्य लोग सूर्य के प्रकाश को पाकर अपनी सत्ता जानते हैं, सूर्य के उदय होने पर अपने काम में लग जाते हैं। एक खग नर देह के दो रूप है, एक है व्यावहारिक और दूसरा रूप है पारमार्थिक। व्यावहारिक शरीर में 3.5 करोड़ रोम है, 7 लाख केश है, बाल है और 20 नख है, 1000 पल मांस है और 100 पल रक्त है। मेदा 10 पल है, 70 पल त्वचा है, 12 पल मज्जा है, 3 पल महाकृत है और शुक्र 2 कुड़व है, शोणित 1 कुड़व का गया है। देह में 360 हड्डियां हैं, स्थूल और नाड़ियां शरीर में करोड़ों कही गई है। 50 पल पित्त है और उसका आधा 25 पल है वो कफ है। सदा उत्पन्न होने वाली विष्ठा और मूत्र का कोई नियमित परिमाण नहीं है। इन गुणों और सामग्रियों से युक्त व्यावहारिक शरीर बना है। सब भुवन, पर्वत, द्वीप, सागर, आदित्य आदि ग्रह देवता और पारमार्थिक शरीर में है। पारमार्थिक देह में सचक्र निश्चय होते हैं, जो गुण ब्राह्मण में कहे गए हैं, वे सब इसमें विद्यमान हैं। ये सब गुण योगियों के अवधान और मुख्य उपाधि में आते हैं। उनको मैं तुमसे कहता हूँ, जिनकी भावना करके जीव विराट रूप को प्राप्त होता है, विराट रूप ही को कहता हूँ। पैरों के नीचे तल जानिए और पैरों के ऊपर वितल और घुटने में सुतल जाने। सुक्त और देश भूपेंद्रिय के जोड़ स्थान में महातल जाने। मूल में तलातल और गह देश में रसातल जाने। कटी में पाताल जाने। ये 7 लोग कहलाते हैं। नाभि में भूलोक है, उसके ऊपर भूलोक है और हृदय में 100 लोग है और कंठ देश में महालोक है। मुख में जन लोक और ललाट में तपो लोग है। ब्रह्मरंध्र में सत्य लोक जाने। ये 16 भुवन है, ये सब शरीर में ही से। 14 भुवन है। त्रिकोण में मेरु स्थित है, नीचे कोण में मंदराचल, दक्षिण कोण में कैलाश और वायव्य कोण में हिमालय और उसके उदर रेखा में ऊपर निषद है। पर्वत दक्षिण रेखा में गंधमादन और वाम रेखा में रमणाचल। ये कुल 7 पर्वत कहे जाते हैं। हड्डियों के स्थान में जम्बू द्वीप है, मज्जा के स्थान पर शाक द्वीप है, मांस में कुश द्वीप है और शिराओं में फ्रांस द्वीप है। त्वचा में सोलमली द्वीप है और रोम समूह में गोमेद द्वीप है और नख में पुष्कर स्थित है। इन्हीं द्वीपों के अंतर्गत सागरों को सुनो। उस विराट पुरुष के मूत्र में खारा समुद्र स्थित है। दूध से दूध का समुद्र है और श्लेष्मा में सुरा का समुद्र है। मज्जा में घी का समुद्र है। रस में रस का समुद्र जानिए। हे विनीता के पुत्र, लंबिका और कंड के भीतर उसके स्थान में स्वादिष्ट जल जानिए। उस विराट पुरुष के नाद चक्र में सूर्य स्थित है और बिंदु चक्र में चंद्रमा स्थित है। नेत्र में, आंखों में मंगल स्थित है और हृदय में बुध स्थित है। इति श्री रेवाखंडे 15वां अध्याय संपूर्ण। जय बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो।